हेलो बच्चों। दोस्तों, तुम लूडो की गोटी जैसे हो और मैं इस गेम का फाइटर हूँ। तुम लूडो की गोटी जैसे हो, मैं इस गेम का फाइटर हूँ। तुम गैस के चूल्हे जैसे हो, तुम गैस के चूल्हे जैसे हो और मैं तुम्हारा लाइटर हूँ। एक बार फिर से मैं आपका वेलकम करता हूँ इस बेहतरीन सेशन में। दोस्तों, आज हमारे इस मुलाकात में फिजिकल केमिस्ट्री का स्टार्ट होगा एक और बेहतरीन चैप्टर का नाम है गैसियस स्टेट। जल्दी से नोटबुक निकालिए, पेन निकालिए और हेडिंग लगाइए गैसियस स्टेट। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस वीक में आपको एक एक्स्ट्रा क्लास भी मिलेगी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की। जी हाँ, काफी सारी और बातें जानेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर के अंदर। तब तक आपको इंतजार करना होगा और जल्दी से फिजिकल केमिस्ट्री के इस चैप्टर को स्टार्ट करना होगा। तो देखिए, सबसे पहले गैसेस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानने होंगे, तभी जाकर इस चैप्टर के अंदर हम डीप अंडरस्टैंडिंग बना पाएंगे। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 की हम बात करने वाले हैं। गैसियस सब्सटेंसेस पोजेस वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, टाइनी पार्टिकल्स, जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख पाएंगे। इतने छोटे पार्टिकल्स होंगे, एटम्स होंगे, मोलिक्यूल्स होंगे। ये पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं? एटम्स हो सकते हैं, जी हां, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। आई होप आपने इस पॉइंट को नोट किया होगा। इसके बाद देखिए, दीज पार्टिकल्स रिमेन फार अवे फ्रॉम ईच अदर एंड मेंटेन्स देयर कंटिन्यूअस मोशन। देखिए, पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर हैं, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन वीक है। जी हाँ, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन, वेंडरवॉल फोर्सेस, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन और वेंडरवॉल फोर्सेस, और वेंडरवॉल फोर्सेस आर वीक। जी हाँ, यहां पर पार्टिकल पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेंडरवॉल फोर्स होगी। देखिए, वेंडरवॉल फोर्सेस आर वीक। आई होप इस पॉइंट को आपने अंडरस्टैंड किया होगा। चलिए, इसके बाद आगे चलते हैं। पार्टिकल पार्टिकल के बीच जो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन होगी, ये इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन वीक होगी। किस टाइप की होगी? वेंडरवॉल फोर्सेस होंगी। वेंडरवॉल फोर्सेस क्या है, किस प्रकार से वेंडरवॉल फोर्सेस को डिफाइन किया जा सकता है, इसकी पूरी माया को केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में हम जानेंगे। चलिए, इसके बाद थर्ड पॉइंट की बात करनी है। देखिए, थर्ड पॉइंट क्या है? पॉइंट नंबर 3 देखिए आपके सामने। थर्ड पॉइंट इज द मोशन ऑफ सच पार्टिकल्स इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। रॉबर्ट ब्राउन ने इस जिगजैग मोशन को, इनके जिगजैग बिहेवियर को क्या बोला? ब्राउनियन मोशन बोला। देखिए, कंटेनर में गैस के पार्टिकल्स रैंडमली मूव कर रहे होंगे। इस प्रकार से गैस के पार्टिकल्स रैंडमली मूव कर रहे होंगे, एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, साथ में कंटेनर की वॉल के साथ भी कोलाइड करते हैं। ये देखिए, इस प्रकार से गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ तो कोलाइड कर ही रहे होंगे, जिगजैग मोशन होगा, और साथ में कंटेनर की वॉल के साथ भी कोलाइड कर रहे होंगे। आई होप इस पॉइंट को आपने अंडरस्टैंड किया होगा। गैस पार्टिकल्स की मूवमेंट रैंडम होगी। जी हाँ, किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। कोई भी पार्टिकल किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। आई होप आपने इस पॉइंट को नोट किया होगा। इसके बाद देखिए, गैसेस डू नॉट हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप। देखिए, कंटेनर अगर क्यूबिकल है तो क्यूब की जो वॉल्यूम होगी ये होगी वॉल्यूम ऑफ गैस। जी हाँ, गैस पार्टिकल्स इस कंटेनर की वॉल्यूम में इस प्रकार से प्रेजेंट होंगे, पूरे कंटेनर की वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करते हैं। जी हाँ, वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होगी? वॉल्यूम ऑफ गैस वॉल्यूम ऑफ कंटेनर होगी। अगर देखिए, कंटेनर ऐसा होगा, सिलेंड्रिकल होगा, तो यहां देखिए गैस पार्टिकल्स की वॉल्यूम क्या होगी। अगर कंटेनर सिलेंड्रिकल होगा तो ध्यान से देखिए, सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होगी? गैस पार्टिकल्स की वॉल्यूम होगी। वॉल्यूम ऑफ गैस इज अगेन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। वॉल्यूम ऑफ गैस मीन्स वॉल्यूम अवेलेबल फॉर मूवमेंट ऑफ गैस पार्टिकल्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट।
Volume of gas means free volume, which is available for movement of गैस पार्टिकल्स की मूवमेंट के लिए जो वॉल्यूम अवेलेबल होगी उस वॉल्यूम को बोला जाएगा वॉल्यूम ऑफ गैस, अवेलेबल फॉर मूवमेंट ऑफ गैस पार्टिकल्स। गैस पार्टिकल्स की जो एक्चुअल वॉल्यूम है, उन पार्टिकल्स की जो खुद की वॉल्यूम है, इतनी कम मानी जाएगी कंटेनर की वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। ऐसा माना जाएगा गैस पार्टिकल्स की खुद की कोई वॉल्यूम नहीं है, यानी जो कंटेनर की वॉल्यूम होगी ये पूरी वॉल्यूम पार्टिकल्स के लिए, उनकी मूवमेंट के लिए अवेलेबल है, यानी ये होगी वॉल्यूम ऑफ गैस। आई होप आपने इस पॉइंट को अंडरस्टैंड किया होगा। गैस पार्टिकल के बीच जो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन होगी ये वेरी वीक होगी। तो गैसेस ऑक्यूपाई कंप्लीट वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, यानी पूरे कंटेनर की वॉल्यूम को गैस पार्टिकल्स ऑक्यूपाई करते हैं, यानी गैस पार्टिकल्स पूरे कंटेनर में मूव कर रहे होंगे। आई होप आपने इस पॉइंट को नोट किया होगा। चलिए पॉइंट नंबर 5 के बाद आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 6 आपके सामने है। द गैसेज एक्सर्ट प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। चारों तरफ कंटेनर की वॉल पर जो गैसियस पार्टिकल स्ट्राइक कर रहे होंगे तो ये इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। देखिए फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया आपको सेम मिलेगा, यानी प्रेशर आपको सेम मिलेगा। इस प्रकार से कंटेनर में गैस के पार्टिकल्स हैं, कंटेनर की वॉल के साथ बम्बार्डमेंट होगी तो इक्वल प्रेशर P ही एक्सर्ट हो पाएगा। हर डायरेक्शन में फोर्स पर यूनिट एरिया आपको सेम मिलेगा। आई होप आपने इस पॉइंट को अंडरस्टैंड किया होगा। इसके बाद बारी है देखिए एक और पॉइंट की। द डेंसिटी ऑफ गैस पार्टिकल्स इज लो ड्यू टू गैस मोलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन लार्ज स्पेस। देखिए वॉल्यूम ज्यादा है, ड्यू टू लार्ज वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ गैस पार्टिकल्स इज लो। जी हाँ, कंटेनर की वॉल्यूम इसके मास के रिस्पेक्ट में ज्यादा होगी, मास कम है। जी हाँ, गैस पार्टिकल्स का मास कम है, एटम्स का मास, मॉलिक्यूल्स का मास कम होता है और वॉल्यूम ज्यादा है, तो देखिए डेंसिटी कम ही तो होगी। आई होप आपने इस पॉइंट को अंडरस्टैंड किया होगा। इसके बाद देखिए बारी है नेक्स्ट पॉइंट की। द गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल। गैस पार्टिकल्स के बीच गैप होगा, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन वेरी वीक है। इस प्रकार से सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट के साथ गैस को कंसिडर किया जाए तो देखिए गैस पार्टिकल्स के बीच काफी गैप होगा। अगर हम पिस्टन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करते हैं, यानी हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो होगा क्या, ज्यादा प्रेशर अप्लाई करने पर ये पार्टिकल्स के बीच का गैप डिक्रीज हो जाएगा। जी हाँ, यानी डिक्रीज हो जाएगी वॉल्यूम। प्रेशर वॉल्यूम के साथ इस प्रकार से रिलेटेड है, यहां से हमें ये अंडरस्टैंड हुआ है प्रेशर ज्यादा अप्लाई करने पर वॉल्यूम डिक्रीज होगी, यानी गैस की कंप्रेसिबिलिटी की बात होगी। गैस कंप्रेस हो सकती है, पार्टिकल्स के बीच की गैप को डिक्रीज किया जा सकता है। कैसे? वॉल्यूम को डिक्रीज किया जा सकता है ज्यादा प्रेशर अप्लाई करते हुए। इस प्रकार से प्रेशर वॉल्यूम के साथ किस प्रकार से रिलेटेड है, आई होप ये आपने अंडरस्टैंड किया होगा। आगे चलते हैं। द गैस एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। ध्यान से देखिए, अगर हमारे पास इस प्रकार से सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट के साथ देखिए गैस है और ये पिस्टन ना ही अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है ना ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm होगा तो जरूर प्रेशर ऑफ गैस भी कितना होगा, 1 atm होगा। इस प्रकार से ना ही पिस्टन ऊपर मूव कर पाएगी ना ही नीचे मूव कर पाएगी, दोनों तरफ प्रेशर क्या है, सेम है। अगर ऐसा किया जाए, इस सिलेंडर को बर्नर के ऊपर रखा जाए, होगा क्या, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। सिलेंडर का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो गैस का भी टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा,
देखिए टेम्परेचर ज्यादा होने से गैस पार्टिकल्स की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। जी हाँ, स्पीड इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। ज्यादा फोर्स के साथ गैस पार्टिकल्स कोलाइड कर रहे होंगे, यानी ज्यादा प्रेशर गैस पार्टिकल्स एक्सर्ट कर पाएंगे, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, फोर्स ज्यादा होगी, फोर्स पर यूनिट एरिया ज्यादा होगा, प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। प्रेशर 1 atm नहीं होगा, प्रेशर ऑफ गैस। अब इस केस में अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया है तो 1 atm से ज्यादा होगा। अगर अंदर प्रेशर ज्यादा है, बाहर प्रेशर कम है, तो होगा क्या? पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, तो हम बोल सकते हैं वॉल्यूम इंक्रीज होगी। जी हाँ, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो देखिए इस प्रकार से प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। आई होप इसको आपने अंडरस्टैंड किया होगा। वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो हम बोल सकते हैं गैस एक्सपेंड होगी। वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो हम बोल सकते हैं गैस एक्सपेंड होगी। कब? जब आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया है। आई होप आपने इस कहानी को अंडरस्टैंड किया होगा। इसके बाद देखिए, द गैसेस में बी लिक्विफाइड एट हाई प्रेशर लो टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर लो होगा तो क्या होगा? टेम्परेचर लो होगा तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, स्पीड कम होगी। और देखिए हाई प्रेशर होगा तो क्या होगा? अगर प्रेशर होगा हाई तो इस केस में इंटर पार्टिकल डिस्टेंस डिक्रीजेस। जी हां, ज्यादा प्रेशर अप्लाई करने पर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के पास आएगा। ऐसा हुआ, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस डिक्रीज हुआ तो देखिए इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन, वैन-डर-वाल फोर्सेस इंक्रीज हो जाएंगी। आई होप आपने इस पॉइंट को अंडरस्टैंड किया होगा। अगर वैन-डर-वाल फोर्सेस इंक्रीज होगी तो बोल सकते हैं गैस की लिक्विड में जाने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। और प्रेशर अप्लाई करेंगे तो गैसेस लिक्विफाई भी हो सकती हैं। जी हाँ, गैसेस लिक्विफाई हो सकती हैं ज्यादा प्रेशर अप्लाई करने पर और टेम्परेचर को डिक्रीज करने पर। काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, टेम्परेचर आपने डिक्रीज किया होगा, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, प्रेशर ज्यादा अप्लाई किया, अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगी। ऐसा तो लिक्विड्स के पार्टिकल्स में होता है, काइनेटिक एनर्जी कम होगी और अट्रैक्शन गैस के पार्टिकल्स के कंपैरिजन में ज्यादा होगी। यानी गैस लिक्विफाई हो सकती है, यही कंडीशन होगी गैस को लिक्विफाई करने की। आई होप आपने इस पॉइंट को अंडरस्टैंड किया होगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइडियल गैस इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। तो देखिए इस बात को जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा आइडियल गैस किस गैस को बोला जाएगा। आइडियल गैस इज ए हाइपोथेटिकल गैस। ऐसी कोई गैस रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है लेकिन माना जाता है। आइडियल गैस एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। आइडियल गैस इज ए हाइपोथेटिकल गैस whose particles occupy negligible volume and have no interparticle attraction। देखिए गैस पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन होगी, जी हां होगी, लेकिन आइडियल गैस की अगर बात की गई है तो हमें इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन को इग्नोर करना है। और गैस पार्टिकल्स की खुद की वॉल्यूम होगी, जी हां उनकी खुद की वॉल्यूम होगी, उस वॉल्यूम को इग्नोर करना होगा कंटेनर की वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। गैस पार्टिकल्स की एक्चुअल वॉल्यूम को कंटेनर की वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इग्नोर करना होगा। ऐसी गैस जिसके पार्टिकल्स की एक्चुअल वॉल्यूम को इग्नोर किया गया है, वॉल्यूम ऑफ गैस डिफरेंट है। वॉल्यूम ऑफ गैस एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल से डिफरेंट है। जी हाँ, वॉल्यूम ऑफ गैस का क्या मीनिंग है? वॉल्यूम ऑफ गैस का मीनिंग होता है वॉल्यूम अवेलेबल फॉर मूवमेंट ऑफ गैस पार्टिकल्स।
अगर गैस पार्टिकल्स टाइनी है, अगर ये गैस पार्टिकल्स वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते ही नहीं है, यानी कंटेनर की पूरी वॉल्यूम पार्टिकल्स की मूवमेंट के लिए अवेलेबल होगी, तो आइडियल गैस के केस में देखिए वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस पार्टिकल की वॉल्यूम नहीं है, ये देखिए वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज वॉल्यूम available for movement of gas particles। और इसके साथ में हमें F अट्रैक्शन को, पार्टिकल्स के बीच जो वेरी वीक वेंडरवॉल फोर्सेस होंगी, F अट्रैक्शन, उसको हमें इग्नोर करना होगा। जी हां, तभी गैस को आइडियल गैस बोल पाएंगे। अगर आप ये दो अजम्पशन फॉलो करते हैं, उस केस में गैस को बोला जाएगा आइडियल गैस। अगर आपने इसको अंडरस्टैंड किया है तो देखिए, काइनेटिक एनर्जी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो होगा क्या, गैस के पार्टिकल्स की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, एंड काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv², ये भी इंक्रीज हो जाएगी। टेम्परेचर डिक्रीज करने पर स्पीड कम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। जी हां, हाफ mv², ये कम हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। फॉर आइडियल गैसेस काइनेटिक एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। और ये डेरिवेशन हम देखने वाले हैं आइडियल गैसेस के लिए, ऐसी गैसेस जिस गैस के पार्टिकल्स के बीच कोई अट्रैक्शन नहीं होगी, गैस के पार्टिकल्स की एक्चुअल वॉल्यूम जीरो होगी, यानी हम इग्नोर करेंगे गैस के पार्टिकल्स की वॉल्यूम को, नेग्लेक्ट करेंगे। ऐसी गैस के बारे में अगर बात हो काइनेटिक एनर्जी, अगर गैस की हम कैलकुलेट करना चाहें तो आगे चलकर केटीजी में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में हम बात करने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पार्टिकल्स की। 3/2 nRT, ये हम डिराइव कर पाएंगे 3/2 nRT। ध्यान से देखिए, n नंबर ऑफ मोल्स हैं, n नंबर ऑफ मोल्स हैं। फॉर n मोल्स ऑफ गैस दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर n मोल्स ऑफ गैस, n मोल्स ऑफ गैस। R is gas constant, R is gas constant। देखिए R की वैल्यूज क्या होंगी, R is 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, और R is 1.987 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। इसको आप अप्रोक्सीमेटली 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल ले सकते हैं, और कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए इसको आप 25/3 जूल पर केल्विन पर मोल ले सकते हैं। आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। R is गैस कांस्टेंट, R is गैस कांस्टेंट, एंड T is टेम्परेचर इन केल्विन। चलिए जल्दी से काइनेटिक एनर्जी के इस बेहतरीन फॉर्मूला को नोट कीजिए, इसकी डेरिवेशन आप आगे चलकर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में अंडरस्टैंड करने वाले हैं। अभी हमें आगे चलना होगा, आगे बढ़ना होगा, हमें बात करनी होगी पैरामीटर्स ऑफ गैस की। देखिए गैस को डिफाइन करने के लिए कौन कौन से पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट है। मास की बात करनी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करनी है। जी हाँ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हम मास एंड नंबर ऑफ मोल्स की टर्म्स में आसानी के साथ एक्सप्रेस कर पाएंगे। क्या रिलेशन होगा मास एंड नंबर ऑफ मोल्स का, ये आप जानते हैं। देखिए नंबर ऑफ मोल्स किसी भी सब्सटेंस की इस प्रकार से, इस मायावी फॉर्मूला से एक्सप्रेस किए जा सकते हैं, गिवन मास और मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये ध्यान रखना है, मोलर मास ग्राम यूनिट में एक्सप्रेस किया जाता है, तो इस मास को भी ग्राम यूनिट में ही एक्सप्रेस करना होगा। इसके अलावा देखिए नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेशन के लिए हम यूज कर सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर Na is 6.022 into 10 raised to power
23 पार्टिकल्स। इन मायावी फॉर्मूला से रिलेटेड हमारा डिस्कशन फर्स्ट चैप्टर में हो चुका है, यानी सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में हो चुका है। इसके बाद देखिए, इसके बाद ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होंगे। इसके अलावा हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, देखिए इसके अलावा गैस के लिए नंबर ऑफ मोल्स की कैलकुलेशन के लिए वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर्स एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन डिवाइडेड बाय 22.7 लीटर्स। ध्यान से देखिए, एसटीपी कंडीशन का क्या मीनिंग है। एसटीपी कंडीशन का मीनिंग है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन, इसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर होगा 0 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, जी हां, एंड प्रेशर इज 1 बार। प्रेशर इतना होगा, जल्दी से नोट कीजिए। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट कीजिए, वॉल्यूम ऑफ एनी आइडियल गैस और वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एनी आइडियल गैस कितने होगी, 1 मोल के कोरस्पॉन्डिंग बात की जाए, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस एट STP condition is 22.7 लीटर। जी हां, ये जो वॉल्यूम है, 1 मोल की वॉल्यूम है, और इतने वॉल्यूम के कोरस्पॉन्डिंग कितने मोल्स होंगे, हमें 22.7 से डिवाइड करना होगा। काफी स्टूडेंट्स ये याद रखते हैं नंबर ऑफ मोल्स के लिए। देखिए क्या याद रखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स के लिए याद रखते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर्स डिवाइडेड बाय 22.4। मैं आपको बताना चाहूंगा ये रिजल्ट वैलिड होगा एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm। ये ओल्ड एसटीपी कंडीशन थी, एसटीपी कंडीशन को रिवाइज किया जा चुका है। जी हां, ये वैलिड है। ओल्ड एसटीपी के अकॉर्डिंग जब टेम्परेचर था कितना, 0 डिग्री सेल्सियस, आज भी 0 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन प्रेशर पहले एसटीपी कंडीशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट कंसीडर किया जाता था, 1 atm। आज इसे कंसीडर किया जाएगा 1 बार। ये ओल्ड एसटीपी है। देखिए इतना टेम्परेचर, इतना प्रेशर गिवन हो तो हमें नंबर ऑफ मोल्स की कैलकुलेशन के लिए कौन से फॉर्मूला को अप्लाई करना है, आपके सामने है। इस मायावी फॉर्मूला को हमें अप्लाई करना होगा। देखिए एसटीपी कंडीशन के साथ साथ हम जानेंगे इस चैप्टर में एनटीपी कंडीशन को एंड एसएटीपी कंडीशन को। इन कंडीशंस को भी हमें जानना होगा। जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बताइए एनटीपी कंडीशन एंड एसएटीपी कंडीशन क्या है। इसके बारे में हमारा डिस्कशन डिटेल में होगा। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स इन कंडीशन के बारे में जानते हैं। जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए मुझे, इनके बारे में डिटेल में चर्चा होगी। आई होप आपने पॉइंट नंबर 1 को अंडरस्टैंड किया होगा। तो चलिए बारी है पॉइंट नंबर 2 की। देखिए पैरामीटर ऑफ गैस में सेकंड पॉइंट है वॉल्यूम। द स्पेस अवेलेबल फॉर मूवमेंट ऑफ गैस पार्टिकल्स इज कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ गैस। जितना भी स्पेस कंटेनर में गैस के पार्टिकल्स की मूवमेंट के लिए अवेलेबल होगा, इसे बोला जाएगा वॉल्यूम ऑफ गैस। देखिए वॉल्यूम ऑफ गैस आइडियल गैस के केस में क्या होगी, क्या गैस पार्टिकल्स वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं? जी नहीं। आइडियल गैस के केस में ऐसा माना जाएगा गैस पार्टिकल्स की एक्चुअल वॉल्यूम 0 है, यानी जितनी भी कंटेनर की वॉल्यूम होगी ये वॉल्यूम फ्री वॉल्यूम होगी। कंटेनर की वॉल्यूम गैस पार्टिकल्स की मूवमेंट के लिए अवेलेबल होगी। तो आइडियल गैस के केस में अज्यूम किया जाएगा वॉल्यूम ऑफ गैस वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के इक्वल है, यानी ये है फ्री वॉल्यूम, ये है फ्री वॉल्यूम विच इज अवेलेबल फॉर मूवमेंट ऑफ गैस पार्टिकल्स। कि एक्चुअल केस में ऐसा ही होगा? जी नहीं, एक्चुअल केस में ऐसा नहीं होगा। हाइपोथेटिकल केस है,
आइडियल गैस का हाइपोथेटिकल केस है, लेकिन हमें मानना होगा अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है तो हम आइडियल बिहेवियर ही मानेंगे। गैस के पार्टिकल्स ने कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई की होगी इसको हमें कंसीडर नहीं करना होगा। हमें गैस के पार्टिकल्स की वॉल्यूम को नेग्लेक्ट करते हुए, हमें कंटेनर की वॉल्यूम को फ्री वॉल्यूम मानते हुए वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेनर की वॉल्यूम के इक्वल ही माननी होगी। तो चलिए आइडियल गैस के केस में क्या करना है ये अगर आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं तो इसके बाद बारी है रियल गैस की। अगर क्वेश्चन में मेंशन्ड हो कि रियल गैस है, ज्यादा डिटेल बाद में जानेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा इस केस में वॉल्यूम ऑफ गैस वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के इक्वल नहीं होगी। जी हां, वॉल्यूम ऑफ गैस इज नॉट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। गैस के पार्टिकल्स ने कुछ वॉल्यूम को जरूर ऑक्यूपाई किया होगा। ऐसे केस में फ्री वॉल्यूम क्या होगी कंटेनर की? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस पार्टिकल्स। गैस पार्टिकल्स ने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई की होगी इसको माइनस करना होगा। दैट वॉल्यूम इज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, दैट वॉल्यूम इज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। और ये देखिए एक्सक्लूडेड वॉल्यूम किसके इक्वल होगी इसके बारे में हमारा डिस्कशन बाद में होगा, जब रियल गैसेस को डिटेल में अंडरस्टैंड किया जाएगा। इससे रिलेटेड हमारा डिस्कशन जरूर होगा, बाद में होगा, डिटेल में होगा। चलिए इसके बाद हमें यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम की बात करनी है। यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम, यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम। देखिए वॉल्यूम की काफी सारी यूनिट्स हैं। सबसे पहले बारी है एसआई यूनिट की। एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम, एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज मीटर क्यूब। देखिए ध्यान से 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, ये आप जानते होंगे। एंड 1 लीटर इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर -3 मीटर क्यूब। यूनिट कन्वर्जन भी आपको आना चाहिए। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 3 लीटर। इसके अलावा देखिए 1 लीटर इज इक्वल टू 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब और ml, 1000 सेंटीमीटर क्यूब और ml। देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml के इक्वल है। 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब और 1000 ml के इक्वल है। आई होप आपने इस पॉइंट को अंडरस्टैंड किया होगा। एक और पॉइंट देखिए 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। इन सभी बातों को आपको जानना होगा। अगर ये सब कुछ आप जान चुके हैं तो आसानी के साथ यूनिट कन्वर्जन भी कर पाएंगे। आई होप आपने इसी के साथ सेकंड पैरामीटर को भी अंडरस्टैंड किया होगा। इसके बाद बारी थर्ड पैरामीटर की, टेम्परेचर की। टेम्परेचर इज मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। जी हां, इट अफेक्ट्स काइनेटिक एनर्जी। टेम्परेचर से काइनेटिक एनर्जी भी अफेक्टेड है। देखिए टेम्परेचर ज्यादा है तो इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है गैस इज हॉट। इफ टेम्परेचर इज लो इट मीन्स गैस इज कोल्ड। अगर टेम्परेचर ज्यादा है दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी is high. If temperature is low, then we can say that kinetic energy is low. देखिए, kinetic energy of ideal gas, kinetic energy of ideal gas is function of temperature only. Kinetic energy of ideal gas is given by 3/2 into N into R into T. और इसके बारे में हमारा डिस्कशन पहले भी हो चुका है। चलिए इसके बाद बारी है टेम्परेचर की यूनिट्स की। देखिए यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर, यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर की यूनिट्स कौन कौन सी होंगी? डिग्री सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट यूनिट। डिग्री फ़ारेनहाइट यूनिट आपने सुनी होगी। तो देखिए क्या रिलेशन होगा डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन का। और एसआई यूनिट कौन सी है? देखिए
SI unit is Kelvin. T Kelvin is equal to T degree Celsius plus 273.15. जी हां, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस में अगर इतना ऐड किया जाए तो हमें मिल पाएगा टेम्परेचर इन केल्विन। आई होप इसको आपने अंडरस्टैंड किया होगा। अगर आप ये अंडरस्टैंड कर चुके हैं तो इसके बाद देखिए डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या रिलेशन होगा। ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखना है, याद भी करना है। डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट -32। ध्यान से देखिए, ये है फ़ारेनहाइट और ये है डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। आई होप आपने इस पॉइंट को नोट किया होगा। देखिए ध्यान से, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो गैस के पार्टिकल्स की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। गैस के पार्टिकल्स पागल हो जाएंगे, कंटेनर की वॉल से ज्यादा फोर्स के साथ स्ट्राइक कर रहे होंगे, यानी प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। जी हां, गैस के पार्टिकल्स की स्पीड ज्यादा होगी, बम्बार्डमेंट ज्यादा होगी, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर कम होगा तो देखिए स्पीड कम हो जाएगी, कम फोर्स एक्सर्ट कर पाएंगे तो प्रेशर भी कम हो जाएगा। आई होप आपने इस पॉइंट को भी नोट किया होगा। तो चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। लास्ट पैरामीटर की बात करनी है, प्रेशर की बात करनी है। फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। जी हां, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। देखिए, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर को हमने डिफाइन किया, दे एक्सर्ट इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। गैस पार्टिकल्स हर डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर एक्सर्ट कर पाएंगी। देखिए, फोर्स पर यूनिट एरिया आपको सेम मिलता है। कंटेनर में गैस है, ध्यान से देखिए, कंटेनर में गैस है तो गैस पार्टिकल्स इक्वल प्रेशर एक्सर्ट कर पाएंगे, यानी हर तरफ आपको प्रेशर क्या मिलेगा, P मिलेगा, P P P मिलेगा। देखिए यहां प्रेशर P है, इस वॉल पर जो प्रेशर एक्सर्ट होगा P है, यहां भी P होगा, यहां भी P होगा, यहां भी प्रेशर आपको क्या मिलता है, P मिलता है। दे एक्सर्ट इक्वल प्रेशर। आई होप इसको आपने अंडरस्टैंड किया होगा। अगर ये पॉइंट आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं तो इसके बाद बारी है यूनिट ऑफ प्रेशर की। जल्दी जल्दी से हमें इस बेसिक पार्ट को कवर करना होगा ताकि हम गैसियस स्टेट में एक बेहतरीन लेवल अटेन कर पाए। तो देखिए, यूनिट्स ऑफ प्रेशर, यूनिट्स ऑफ प्रेशर। सबसे पहले बात होगी एसआई यूनिट की। एसआई यूनिट इज पास्कल। तो देखिए 1 एटीएम कितने पास्कल के इक्वल है। यूनिट कन्वर्जन भी आपको आनी चाहिए। जी हाँ, यूनिट कन्वर्जन अगर आपको नहीं आता होगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको किसी भी यूनिट में प्रेशर दिया हो सकता है और यूनिट कन्वर्जन क्वेश्चंस में करना ही होगा, यानी आपको यूनिट कन्वर्जन को अंडरस्टैंड करना ही होगा। इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हो सकता है प्रेशर की कोई डिफरेंट यूनिट आपको दी हो और यूज डिफरेंट यूनिट के साथ आपको प्रेशर करना हो। तो इस केस में अगर आप नहीं जानते होंगे यूनिट कन्वर्जन तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। तो देखिए, आसानी के साथ आप ये याद कर पाएंगे, 1 एटीएम इज इक्वल टू 1.01325 इंटू 10⁻⁵ पास्कल। आई होप आपने इसको याद भी किया होगा। अगर आप ये याद कर चुके हैं तो देखिए 1 एटीएम 1.01325 बार की इक्वल है और देखिए 1 बार भी प्रेशर की यूनिट है। 0.987 एटीएम की इक्वल है। 1 बार इतने एटीएम की इक्वल है। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा ध्यान से देखिए, 1 एटीएम 760 mm ऑफ Hg की इक्वल है। ये क्या है? ये मरकरी की हाइट है। कहां पर हाइट है? बैरोमीटर ट्यूब में हाइट है। किस प्रकार से हाइट है, आइए इसकी पूरी माया को जानेंगे
उससे पहले नोट कर लीजिए 760 mm ऑफ Hg और 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, इसे टोर भी बोला जाता है, इसे टोर के नाम से भी जाना जाता है। आई होप आपने इसको नोट किया होगा। ध्यान से देखिए, यूनिट्स ऑफ प्रेशर को जानने के बाद मेजरमेंट ऑफ प्रेशर की बात करनी होगी, कैलकुलेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जानना होगा। इसके बाद हम ये जान पाएंगे 1 atm कैसे 760 mm ऑफ Hg के इक्वल है। ध्यान से देखिए, इसके लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट यूज करना होगा। कैलकुलेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होगा ये होगा बैरोमीटर। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज बैरोमीटर। ध्यान से देखिए, बैरोमीटर दिखने में कैसा होगा, इस प्रकार से एक डिश होगी जिसमें मरकरी प्रेजेंट होगा और इसमें इन्वर्टेड नैरो ट्यूब को प्लेस करने पर क्या होगा, इन्वर्टेड नैरो ट्यूब को प्लेस करने पर मरकरी इसमें राइज करता है। कितने हाइट तक मरकरी का राइज हो पाएगा, ध्यान से देखिए, यहां प्रेशर लग रहा होगा 1 atm। कितना प्रेशर लग रहा होगा, 1 atm। इसके बाद देखिए 1 atm प्रेशर की वजह से ये मरकरी देखिए पुश होगा और राइज होगा। यहां पर देखिए कितने हाइट तक देखिए मरकरी का राइज मिल पाएगा, यहां से यहां तक ये हाइट आपको मिलती है 760 mm ऑफ Hg। तो यहां से हम कंक्लूड कर पाएंगे, जो 1 atm है, जो 1 atm प्रेशर लग रहा है ये रिस्पॉन्सिबल है इस हाइट के लिए, और 1 atm इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg इन बैरोमीटर ट्यूब और 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। जी हां, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm। इस प्रकार से एक बेहतरीन अंदाज में 1 atm कैसे 760 mm ऑफ Hg के इक्वल है। आई होप ये आपने अंडरस्टैंड किया होगा। बैरोमीटर कंसिस्ट ऑफ इन्वर्टिंग नैरो ग्लास ट्यूब डिप्ड इन डिश ऑफ मरकरी। देखिए, डिश ऑफ मरकरी में नैरो ट्यूब को डिप किया तो देखिए हाइट हमें कितनी मिलती है, 760 mm ऑफ Hg। 1 atm के कोरस्पॉन्डिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm के कोरस्पॉन्डिंग ये हाइट कितनी होगी, 760 mm ऑफ Hg। यहां से हम कंक्लूड कर पाएंगे एक बेहतरीन पॉइंट को। देखिए, द हाइट ऑफ मरकरी कोलम अबव लेवल ऑफ मरकरी इन बैरोमीटर ट्यूब इज मेजर ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए, बैरोमीटर ट्यूब में जो हाइट है ये हाइट मरकरी की क्या इंडिकेट करती है, प्रेशर को। 760 mm हाइट किसके इक्वल है, 1 atm के इक्वल है। आई होप आपने इस पॉइंट को अंडरस्टैंड किया होगा। अब देखिए, बैरोमीटर के प्रिंसिपल को एक बेहतरीन अंदाज में अंडरस्टैंड करने के लिए आपको जानना होगा प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कोलम। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को आपको जानना होगा। ध्यान से देखिए, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होगा, द प्रेशर ऑफ लिक्विड कोलम डिपेंड्स ओनली ऑन हाइट ऑफ पर्टिकुलर लिक्विड, इट डज नॉट डिपेंड ऑन शेप ऑफ वेसल। देखिए, अगर वेसल ऐसी है, ध्यान से देखिए, वेसल ऐसी है और यहां पर लिक्विड की हाइट h है, ध्यान से देखिए h हाइट है, या फिर कंटेनर इस प्रकार का है और हाइट h है, हाइट कितनी है, h है, या फिर देखिए वेसल ऐसी है और हाइट कितनी है, हाइट देखिए h है, then liquid exert same pressure, then liquid exert same pressure। देखिए, फोर्स इज इक्वल टू mg, आप जानते हैं मास m है तो फोर्स कितनी होगी, mg होगी। प्रेशर कितना होगा, देखिए ध्यान से देखिए, mg बाय
एरिया, जी हाँ, फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रेशर। अब देखिए किस प्रकार से यहां पर और ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाई जा सकती है। ध्यान से देखिए, इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा हाइट एच से, इसको भी हाइट एच से मल्टीप्लाई किया जाएगा। ये देखिए, ये फोर्स है और इसको एरिया से डिवाइड किया तो ये प्रेशर है। देखिए, हाइट से मल्टीप्लाई किया, हाइट से डिवाइड किया, ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एरिया इंटू हाइट वॉल्यूम होगी, आप जानते हैं, P इज इक्वल टू M इंटू G इंटू H डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम इज डेंसिटी, यानी P इज इक्वल टू रो जी एच, P इज इक्वल टू रो जी एच। ध्यान दीजिएगा, प्रेशर इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू G इंटू हाइट। देखिए, यहां से हमें प्रेशर किस यूनिट में मिल पाएगा, P इज इक्वल टू रो इंटू G इंटू H। यहां से प्रेशर हमें पास्कल में मिल पाएगा। दिस प्रेशर इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। जी हां, यहां से हमें पास्कल यूनिट में प्रेशर मिल पाएगा। डेंसिटी हमें पुट करनी होगी किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, एंड जी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाइट हमें मीटर में पुट करनी होगी, तब जाकर हमें प्रेशर पास्कल में मिल पाएगा। ध्यान से देखिए, P इज इक्वल टू रो जी एच है, हाइट ज्यादा होगी प्रेशर ज्यादा होगा, हाइट कम होगी तो प्रेशर कम होगा। चलिए, आज की इस मुलाकात में हमने पैरामीटर्स ऑफ गैस को जाना, गैस के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमने यहां पर बना ली है। बैरोमीटर, मैनोमीटर और खूब सारी बातों के साथ, आइडियल गैस के बिहेवियर के साथ हमारी मुलाकात होगी अब नेक्स्ट सेशन में। एक बेहतरीन चैप्टर को हमने स्टार्ट किया है और इस चैप्टर को हम एक बेहतरीन अंदाज में नेक्स्ट सेशन में डिटेल में अंडरस्टैंड करने वाले हैं और एडवांस कॉन्सेप्ट को जानेंगे। आज ये लेक्चर केवल और केवल बेसिक पार्ट से था। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज का जल्दी आपको मिलेगा लेक्चर, तो आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए। हमारा ये टॉपिक पेंडिंग है, वो टॉपिक पेंडिंग है, आपके हर टॉपिक को कंप्लीट किया जाएगा। एक बेहतरीन सेशन लेकर आपके बीच जरूर आऊंगा। और इससे पहले भी जिन जिन चैप्टर्स में मैंने जितने टॉपिक्स को स्किप किया है, जो कि आपके अभी 11th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्कूल सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, उन सभी टॉपिक्स को डिटेल में करवाया जाएगा पूरे सिलेबस के कंप्लीट होने के बाद। चलिए, अब मुलाकात होगी अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खिलखिलाते रहिए। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड विद मी, बाय बाय, टेक केयर। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।